अल्लाह अकबर। दुनिया के बादशाह, बादशाह तो क्या, जो बादशाहों के वज़ीर बने होते हैं, जिनको आम ज़बान में कहते हैं जो बादशाहों के चेले होते हैं, वो भी तुम्हारे पास चल कर नहीं आएंगे, वो भी मेरे पास चल कर नहीं आएंगे। कायनात का रब, बादशाहों का बादशाह, जिसने आखिरत के दिन ऐलान करना है कोई जो अपनी बादशाही का इजहार करे? है कोई जो दुनिया में अपने आप को बादशाह कहलाता था, जो अपने आप को सुल्तान कहलाता था? है कोई आज ऐलान करने वाला? नहीं। फरिश्ते, हर मखलूक, पूरी दुनिया की मखलूकात सारी की सारी मौत की नींद सो रहे होंगे और कायनात का रब अकेला ऐलान करेगा। कोई जवाब देने की ताकत नहीं रखेगा, कोई मौत से आंख खोलने की ताकत नहीं रखेगा। वो रब्बे जुल जलाल मेरे और आपके लिए, मेरी और आपकी बख्शिश के लिए, मेरी और आपकी हाजतों के लिए रोज़ाना आसमाने दुनिया पर आता है और मग़फ़िरत का ऐलान करता है। आओ लोगो मग़फ़िरत मांग लो, आओ लोगो सवालात कर लो, आओ लोगो मेरे सामने अपनी हाजतें रखो, मैं सारी हाजतें पूरी कर दूंगा। अल्लाह, क्या हो गया हमें? पूरी ज़िंदगियाँ गुजर गई और रमज़ान के अजीम महीने गुजर गए, बाबरकत महीने गुजर गए। कई साल रमज़ान के अंदर महीने आए, ज़िंदगियाँ मिली, ना रोज़े हैं, ना इबादतें हैं, ना मग़फ़िरतें हैं, पूरी ज़िंदगी के। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी महकम तंज़ीलिही व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफ़ुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। हम्दो सना दुरूद व सलाम के बाद मुअज़्ज़ज़ सामीन, बरादरान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, बहनों, माह मुक़द्दस आधे से ज़्यादा गुज़र चुका है और अभी तक मेरा ख़्याल है कि बहुत सारे मुसलमान गफलत में हैं। ना रोज़ों की परवाह है, ना अपनी मग़फ़िरत की परवाह है, ना अपने रब को राज़ी करने की परवाह है। अल्लाह ताला ने ये ख़ास महीना अता किया है इबादत के लिए, मग़फ़िरत के लिए, बख्शिश के लिए और अल्लाह की ज़ात को राज़ी करने के लिए। बहुत सारे अमाल जो इस माह मुबारक में किए जाते हैं वो गुनाहों का कफ़ारा है, जिनका तज़किरा हम पहले कर चुके हैं। रमज़ान का कोई भी ख़ास अमल अगर उठाकर देख लीजिए तो सब के बारे में यही फरमाया कि ये अमल करने की वजह से तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा है और तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। मन साम रमज़ान ईमान व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी।
रोज़े के बारे में फरमाया, जो बंदा रमज़ान के मुकम्मल रोज़े रखता है अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ़ कर देता है। मन काम रमज़ान ईमान वहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। फरमाया जो रमज़ान का क़ियामुल लैल करता है अल्लाह ताला उसके सारे पिछले गुनाह माफ़ कर देता है। मन काम लैलतुल क़द्र ईमान वहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। जो बंदा लैलतुल क़द्र का क़ियाम करता है अल्लाह ताला उसके सारे पिछले गुनाह माफ़ कर देता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है कि रोज़ेदार की दुआ रद्द नहीं होती, यानी रोज़े की हालत में अगर दुआ करता रहे तो अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा दे। तो ये रमज़ान एक मोमिन के लिए ख़ास अल्लाह की तरफ से पैकेज है, मग़फ़िरत का, रहमत का और बरकत का। अभी भी कुछ ज़ाया नहीं हुआ। ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर बंदे को नदामत हो, अफसोस हो, तो तौबा और मग़फ़िरत उसकी कबूल हो जाती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अत्तौबतु अन्नदामा, ये जो तौबा और इस्तिग़फ़ार है हकीकत में नदामत है और अफसोस है। अगर बंदे को अफसोस होता है, नदामत होती है, पशेमानी होती है अपने गुनाह की वजह से, और वह अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तिग़फ़ार करता है, तौबा करता है, माफ़ी तलब करता है, तो अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देता है। ये ना समझे कि तौबा वही करेगा, इस्तिग़फ़ार वही करेगा जो गुनाह करता है, बल्कि ये सोच भी गलत है कि तौबा उसी को करनी चाहिए जो गुनाह करे। ऐसा नहीं है, बल्कि इस्तिग़फ़ार और तौबा मोमिन का शिआर है। ये एक इबादत है। जिस तरह नमाज इबादत है, नमाज हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, रोज़ा हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, इसी तरह इस्तिग़फ़ार की अहमियत है कि अगरचे बंदा अपने आप ये समझता है कि मैं कोई गुनाह नहीं करता, लेकिन फिर भी उसके लिए तौबा ज़रूरी है। उसकी बड़ी वाज़ेह मिसाल है इमाम कायनात इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नी ला अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि फ़ी यौमिन व लैलतिन 70 मर्रा। फरमाया कि मैं अल्लाह से इस्तिग़फ़ार तौबा करता रहता हूँ दिन और रात में 70 मरतबा। एक रिवायत के अल्फाज है 100 मरतबा। इमामुल अंबिया की कोई ख़ता नहीं है, कोई गलती नहीं है। लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र। अल्लाह ने कलाम इलाही के अंदर ऐलान कर दिया कि अल्लाह ताला ने आपकी सारी भूलें भी माफ़ कर दी, जो भूल चूक हो जाए वो भी अल्लाह ने माफ़ कर दी। फिर किस चीज़ की तौबा है? लेकिन फिर भी इमामुल अंबिया ये पैगाम देना चाह रहे हैं, तौबा और इस्तिग़फ़ार का ताल्लुक़ सिर्फ़ गुनाह से नहीं है, बल्कि मोमिन का काम है कि वो हर वक्त अपने रब के सामने आजिज़ी इनकिसारी इख्तियार करते हुए तौबा करता रहे। ये एक आजिज़ी है, ये बंदा होने की सिफत है। इस्तिग़फ़ार करेगा तो पता चलेगा कि इसका कोई रब है, ये उसका बंदा है, और उस रब से बार बार इस्तिग़फ़ार करता रहता है, बार बार तौबा करता रहता है। अजीज़ साथियों, बहुत सारे लोग होते हैं जो तौबा इस्तिग़फ़ार से मायूस हो जाते हैं, क्योंकि इल्म की कमी है, जहालत बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो ये समझते हैं कि तौबा इस्तिग़फ़ार का कोई फ़ायदा ही नहीं है, और क्या अब तौबा करें, क्या इस्तिग़फ़ार करें। पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजार दी, ना नमाज पढ़ी, ना रोज़ा, ना कोई अमल किया, अब क्या तौबा करें। कुछ लोगों का ये ख्याल होता है। हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस बात की तरदीद की, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हदीस के अंदर मिसाल दी। उससे कबल मैं कुरान मजीद की आयत आपके सामने पढ़ता हूँ। अल्लाह ताला क्या फरमाता है? फरमाया, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फ़िरुद्दुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। फरमाया, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उन लोगों को कह दीजिए, पैगाम पहुंचा दीजिए जो अपने नफ्सों पर जुल्म करते हैं, इसराफ करते हैं,
गुनाह करते हैं, गलतियां करते हैं, बार बार गलतियां करते हैं, लेकिन फरमाया उनको पैगाम दे दे, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी भी नाउमीद ना हो, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। कितने ज़्यादा गुनाह किए हों, अपने रब की रहमत से मायूस ना होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह ताला हर किस्म के गुनाहों को माफ़ करने वाला है, सारे के सारे गुनाह माफ़ कर देगा। इन्नहु हुवल गफ़ूर रहीम, बेशक वो गफ़ूर भी है, रहीम भी है, मग़फ़िरत करने वाला भी है, रहम करने वाला भी है। वो ये चाहता है कि मेरा बंदा आए, मेरी दरबार में आए, बार बार आए, बार बार गुनाह हो जाए, बार बार आए और इसमें शर्म महसूस ना करे। अपने रब के सामने जा रहा है, अपने रब के सामने शर्म महसूस ना करे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस है, एक सहाबी ने सवाल किया, कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुनाह हो जाता है फिर मैं क्या करूं? ये उसका एक अंदाज था बात करने का, सवाल करने का, लेकिन सहाबा की आदत नहीं थी कि बार बार गुनाह करना। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब गुनाह हो जाए फ़ौरन अपने रब से मग़फ़िरत करो। कहता है अल्लाह के रसूल, मग़फ़िरत करता हूँ, उसके बाद अगर फिर गुनाह हो जाए फिर क्या करूँ? आपने फरमाया फिर अल्लाह से मग़फ़िरत कर, और अल्लाह खुश होता है। अल्लाह ये कहता है कि मेरे बंदे को पता है जो मेरा रब है मेरे गुनाह बार बार माफ़ करता है, फिर आता है, फिर अल्लाह माफ़ करता है। फरमाया फिर अगर गुनाह हो जाए, आपने फरमाया फिर माफ़ी मांग। फिर चौथी मरतबा सवाल किया, कहा अगर चौथी मरतबा फिर हो जाए, गुनाह कर लिया, माफ़ी मांग ली, पक्की सच्ची तौबा कर ली, फिर गुनाह हो जाए फिर क्या करूं? आपने फरमाया फिर अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करो, हत्ता यकून शैतान मकसूरा, शैतान जलील और रुसवा हो जाए। बार बार गुनाह भी करवाता है लेकिन मुंह भी पीटना पड़ता है उसको, बार बार जलील भी होना पड़ता है। गुनाह भी करवाया, मेहनत भी की और तगोदो भी की, लेकिन ये बंदा फिर आकर अपने रब के बारगाह में दुआ करता है, नमाज़ें पढ़ता है, रोज़े रखता है, इबादत करता है, नवाफिल अदा करता है, अल्लाह इसे फिर बख्श देता है। शैतान जलील और रुसवा हो जाता है, हत्ता के नाउमीद हो जाता है, फिर उस बंदे का पीछा ही छोड़ देता है। जो बंदा बार बार तौबा इस्तिग़फ़ार करता है, ये इस्तिग़फ़ार की बरकतें हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक वाक़या ज़िक्र किया, सही बुखारी की हदीस है। आपने फरमाया कि साबिका दौर के अंदर सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हदीस के, साबिका दौर के अंदर एक शख्स था, उसने कत्ल किए 99, उसने 99 लोगों को कत्ल किया। 99 लोग, अल्लाह अकबर, कितना बड़ा जुर्म है कत्ल करना, कितना बड़ा जुर्म है। 99 लोगों को कत्ल किया। फिर उसने लोगों से पूछा, कहा कि कोई ऐसा बंदा है जो यहाँ पर बहुत बड़ा आलिम हो, जो दीन के बारे में समझ रखता हो, उससे मैं सवाल करूं क्या मेरी तौबा हो सकती है? लोगों ने उसकी रहनुमाई की। दुल्ला अला राहिबिन, एक ईसाइयों का राहिब था जिनको वो बुजुर्ग का लक़ब देते हैं और जो हर वक्त इबादत में लगे रहते हैं। किसी ने बताया कि फ़िलहाल राहिब है, उसके पास जा, वो तेरे मसले का हल निकालेगा। वो बंदा आया, उसने सवाल किया, कहा मैंने 99 कत्ल किए हैं, हल ली मिन तौबतिन, क्या मेरे लिए कोई तौबा है, कोई इस्तिग़फ़ार है, क्या बख्शिश है? उसने कहा ला, नहीं, कोई तौबा नहीं, कोई इस्तिग़फ़ार नहीं है। हदीस के अल्फाज है कि उसको भी कत्ल कर दिया। उसने उसको भी कत्ल करके उस कत्ल के साथ उसने 100 के हिंसे को मुकम्मल कर दिया। 100 लोगों का कातिल बन चुका। अब फिर उसने तलाश कर दी दूसरे बंदे की, कोई ऐसा बंदा हो। यानी यहां से मालूम होता है ये बंदा बड़ा मायूस था, बड़ा परेशान था। गुनाह करने के बाद उसको पशेमानी हुई है, नदामत हुई है, तौबा चाहता है, लेकिन अगर उसको गाइड कोई सही नहीं करता, तौबा का रास्ता नहीं बताता, उसको इतनी मायूसी है, अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सकता, उसको भी कत्ल कर देता है।
किसी और ने बताया कि जाओ फिला एक आलिम शख्स है, दीन की बड़ी समझ रखता है। और यहाँ पर एक बात मैं जिक्र कर दूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं जो आलिम नहीं होते, इबादत गुजार ज़रूर होते हैं लेकिन आलिम नहीं होते। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस से अंदाज़ा लगाइए, आपने फरमाया कि एक शख्स कई दिन कई रात इबादतें करता है, लेकिन फरमाया जो आलिम शख्स से एक रात की इबादत करता है वो उसके मुकाबले में बड़ी है इबादत, एक रात की इबादत, क्योंकि उसको अपने रब की मार्फत है, उसका मकाम अल्लाह ने कुरान में बयान किया है। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि अल्लाह ताला के वो बंदे जो इल्म वाले हैं, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, ईमान वाले और इल्म वाले अल्लाह ताला ने उनके बड़े दरजात रखे हैं, बड़ा उनका मकाम मर्तबा रखा है। अंजिलुन नास मनाजिलहुम, फरमाया कि लोगों को उनकी हैसियत पर रखो, जिसकी जो हैसियत है उसके मुताबिक उसको चलाओ, उसको वही इज़्ज़त दो, उसको वही मकाम दो, उसको वही तकरीम दो। इस हदीस से वाज़े होता है जो इबादत गुजार ने उसको सलाह और मशवरा दिया वो गलत था, क्योंकि इबादत गुजार तो था लेकिन उसके पास इल्म नहीं था, जहल था। लेकिन जब एक आलिम के पास गया और उससे सवाल किया, कहा हल्ली मिन तौबतिन, 100 कत्ल कर चुका हूँ, क्या मेरे लिए कोई तौबा है? कहा क्यों नहीं है, क्यों नहीं है तौबा, क्या हुआ है तौबा इस्तिग़फ़ार को? तेरे लिए भी है और हर किसी के लिए तौबा है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, आपने फरमाया जब तक सूरज मगरिब से तुलू नहीं होता इस्तिग़फ़ार के दरवाजे खुले हैं, मगरिब से तुलू हो तो क़यामत कायम हो जाती है। ये बड़े से बड़ी निशानी है क़यामत की। जब तक मगरिब से सूरज तुलू नहीं होता उस वक्त तक तुम्हारे लिए तौबा के दरवाजे खुले हैं, और हर शख्स के लिए मरदुल मौत तक तौबा के दरवाजे खुले हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं वल्लज़ी यतमउ अन यग़फ़िर ली ख़तीअती यौमद्दीन, और मेरा रब वो है जिससे मैं उम्मीद रखता हूँ कि क़यामत के दिन मेरी सारी ख़ताओं को माफ़ कर देगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सकरातुल मौत में भी, मौत की कश में भी मायूस ना होना, अपने रब से मायूस ना होना, उस मौके पर भी अपने रब को याद करना। अल्लाह की रहमत बड़ी है, बड़ी वसी रहमत है। फिर इस शख्स ने एक आलिम से रब्ता किया, ये जो ज़माना जाहिलियत के अंदर गया एक आलिम के पास, कहा कि मैंने इतने कत्ल किए हैं, तौबा है? उसने कहा हाँ तौबा है, लेकिन उसने कहा मैं मशवरा देता हूँ। मशवरा ये है कि जिस बस्ती में तू रहता है ये गुनाहगार लोग रहते हैं, बुरे लोग रहते हैं, इनको देखकर दोबारा तेरे अंदर वही आदतें वही खसलतें आ जाएंगी, इसलिए फ़िलहाल बस्ती है वहाँ पर नेक लोग रहते हैं, वहाँ चला जा और वहाँ जाकर इबादत कर और अपने रब से मग़फ़िरत मांग, अल्लाह ताला तुझे माफ़ कर देगा। वो शख्स सफ़र शुरू करता है, नेक नीयत है, खुलूस उसके दिल के अंदर है, तौबा चाहता है, इस्तिग़फ़ार चाहता है। सफ़र शुरू किया, चलते चलते हदीस के अल्फाज हैं जब आधे रास्ते पे पहुंचा, आधे रास्ते से पहले उसको मौत वाक़ई हो गई, ऐसी उसकी कैफियत हो गई। कुछ हदीस के अल्फाज हैं कि वो मरने के करीब हो गया और फिर वो अपने घुटनों के बल चलता रहा, घिसरता रहा, अपने आप को कोशिश करता रहा कि मैं उस बस्ती तक पहुंच जाऊं ताकि अल्लाह ताला के हाँ मेरे लिए हुज्जत कायम हो जाए कि मेरा बंदा तौबा इस्तिग़फ़ार चाहता था, इसलिए इसने कोशिश की और तौबा की तरफ इसने बहुत मेहनत की, बड़ी तगोदो कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला ने अजले मुसम्मा लिखा हुआ था, उसकी मौत वाक़ई हो गई। जब मौत वाक़ई हो गई तो हदीस के अल्फाज हैं मलाइकतुर रहमती व मलाइकतुल अज़ाब, दो फरिश्ते आए, एक अज़ाब का फरिश्ता आया, दूसरा रहमत का। दोनों ने झगड़ा शुरू कर दिया।
एक ने कहा कि ये इखलास वाला बंदा है, अल्लाह ने इसको तौफीक दी, ये तौबा के लिए जा रहा था, इस्तिग़फ़ार के लिए जा रहा था और इसकी तौबा कबूल होनी है, इसीलिए इसको रहनुमाई मिली है, अब ये नेकोकारों में शुमार होगा। लेकिन दूसरे ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसने पूरी ज़िंदगी में कोई नेक अमल नहीं किया और अभी तक तौबा इस्तिग़फ़ार किया नहीं है, अभी तक कोई नेक अमल किया नहीं है, इसलिए इसका शुमार अजाब वाले जहन्नम वाले लोगों में होगा, इसकी रूह को मैं ले जाऊंगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ता भेजा, जाअहुम मलकुन फ़ी सूरत आदमिय्यिन, एक फ़रिश्ता आया बंदे की शक्ल में, सही बुखारी के अल्फाज हैं, एक फ़रिश्ता आया जो इंसान की शक्ल में आया, उसने आकर कहा कि लड़ते क्यों हो, मैं तुम्हारा फ़ैसला करता हूँ। कहा कि फ़ैसला करो, और अल्लाह ताला ने उसको भेजा था। फ़ैसला ये है कि नाप करो, जिस बस्ती से इसने चलना शुरू किया है अगर उसके करीब है तो अज़ाब वाला फ़रिश्ता इसकी रूह ले जाए, अगर उस बस्ती के करीब है जिसकी तरफ जाना चाहता है, मग़फ़िरत के लिए उसकी तरफ जाना चाहता है, तो फिर रहमत वाला फ़रिश्ता इसकी रूह ले जाए। उन्होंने कहा ये तो फ़ैसला सही है, ठीक है ऐसा कर लेते हैं। नाप की गई, इलाके की नाप की गई, और एक हदीस के अल्फाज है, अल्लाह ताला ने मग़फ़िरत वाली बस्ती को एक बालिश सुकड़ दिया, करीब कर दिया, और जो पीछे गुनाहगार बस्ती थी उसको पीछे कर दिया, दूर कर दिया, और फ़रिश्ता रहमत का उसकी रूह को लेकर चला गया। अल्लाह अकबर। अंदाज़ा लगाए 100 कत्ल करने वाला, दिल में खुलूस मौजूद हो, नीयत साफ़ हो, अपने रब के दरबार में आए, तौबा इस्तिग़फ़ार करें। 99-100 कत्ल हैं, यहाँ इतने बड़े गुनाह हैं, और यहाँ मेरा भाई कभी नमाज नहीं पढ़ता, कभी उसने कोई गलती कर ली, कभी रमज़ान से पहले उससे कोई ख़ता हो गई, या कभी नमाज़ें तो सारी पढ़ता है, कोई छोटी मोटी ख़ता हो गई फिर भी वो शर्माता है, तौबा इस्तिग़फ़ार नहीं करता, बल्कि अल्लाह खुश होता है। शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं, बार बार आए, अल्लाह ताला की रहमत से नाउमीद ना हो, अल्लाह ताला तुम्हारी मग़फ़िरत कर देगा, बख्शिश कर देगा। कुछ दिन बचे हैं बाकी, आज 17वां रोज़ा है। इस मुनासिबत से बहुत सारी बातें थी। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वफ़ात इसी तारीख़ को हुई, जंग बदर का मार्का इसी तारीख़ को हुआ, जब मुसलमानों ने तलवारें उठाई, बहुत कम तादाद में थे, ईमान का सबूत दिया, अल्लाह ताला ने उनको फतह दी। बहुत सारी मुनासिबतें इस तारीख़ के साथ हैं, लेकिन चूँकि रमज़ान के हवाले से बहुत सारी बातें करनी थी, इसलिए मैंने उन सारी मुनासिबतों को छोड़कर एक अहम बात आपके सामने रखी, तौबा इस्तिग़फ़ार के हवाले से, और चंद बातें मैं करूँगा इंशाअल्लाह आखिरी अशरे के हवाले से और एतिकाफ़ के हवाले से। लेकिन 13 दिन, बल्कि समझ लें आज का दिन भी आधा मौजूद है। 3 चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर नहीं एहतमाम किया ज़िंदगी के अंदर तो 3 घंटे अल्लाह के लिए निकालें। 3 घंटे मग़फ़िरत चाहते हैं, तौबा चाहते हैं, इस्तिग़फ़ार चाहते हैं, तो अल्लाह के लिए 3 घंटे निकालें अपनी ज़िंदगी के। 1 घंटा सहरी से पहले उठे, कभी कभार वितर छोड़कर रात को भी 2-4 नफिल पढ़ के वितर पढ़े सहरी से पहले। क्या फ़ायदा होगा? सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है, बड़ी मारूफ हदीस। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, यतनज़्ज़लु तबारक व तआला, अल्लाह ताला हर रात आसमाने दुनिया पर आता है। अब कैसे आता है, क्या कैफियत है, वो अल्लाह को पता है। मैं ईमान वाला हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैंने ईमान रखना है कि अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर आता है। ये अल्लाह के रसूल का फरमान है, सही हदीस है। यकीनन अल्लाह आता है, सिर्फ रमज़ान में नहीं। ये जो मैं 3 घंटों की बात कर रहा हूँ सिर्फ रमज़ान में नहीं, रमज़ान में प्रैक्टिस करें, इसको पूरी ज़िंदगी का लाए अमल बनाएं। 1 घंटा सहरी से पहले अल्लाह ताला, हदीस के अल्फाज है, रात का जब तीसरा हिस्सा बाकी बचता है तो अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर आता है और ऐलान फरमाता है। अल्लाह अकबर, कितना रहीम रब है।
कितना रऊफ बिल इबाद है। उसके बंदे तो सारे गफलत की नींद सोए हुए हैं, बड़े खराटे के साथ नींदें कर रहे हैं, और उनका रब अपना अर्श मौला छोड़कर आसमान दुनिया पर आता है और सदा लगाता है, आवाज लगाता है, मैं यसअलुनी फअतीहु, कोई है जो मुझसे सवाल करे मैं उसको अता कर दूं। मैं यदऊनी फअस्तजीब लहू, कोई है जो इस वक्त अपनी नींद को कुर्बान करके मेरे लिए उठे, अपने रब को याद करे, अपनी कोई भी इस्तदा करे, कोई भी तलब करे और मैं उसकी पूरी कर दूं, मैं उसकी दुआ को सुन लूं। और फिर फरमाया मैं यस्तगफिरुनी फअगफिर लहू, कोई है जो रात के इस वक्त उठकर मुझसे इस्तिग़फ़ार करे मैं उसको बख्श दूं। अल्लाह अकबर। हर रात। और मेरी क्या कैफियत है कि मैं किसी रात नहीं उठता, और रमज़ान में रोज़े के लिए भी उठता हूँ तो 10-15 मिनट अज़ान से पहले उठता हूँ, जल्दी जल्दी में सहरी करके नमाज के लिए पहुँचता हूँ और नमाज में भी लेट हो जाता हूँ। ये मेरी कैफियत है। और अल्लाह ताला कायनात का रब है, कितना गफूर और रहीम है कि हर रात को अपने बंदे की बख्शिश के लिए आसमान दुनिया पर तशरीफ़ लाता है। अल्लाह अकबर। दुनिया के बादशाह तो क्या, जो बादशाहों के वज़ीर बने होते हैं, जिनको आम ज़बान में कहते हैं जो बादशाहों के चेले होते हैं, वो भी तुम्हारे पास चल कर नहीं आएंगे, वो भी मेरे पास चल कर नहीं आएंगे। कायनात का रब, बादशाहों का बादशाह, जिसने आखिरत के दिन ऐलान करना है कोई जो अपनी बादशाही का इजहार करे? है कोई जो दुनिया में अपने आप को बादशाह कहलाता था, जो अपने आप को सुल्तान कहलाता था? है कोई आज ऐलान करने वाला? नहीं। फरिश्ते, हर मखलूक, पूरी दुनिया की मखलूकात सारी की सारी मौत की नींद सो रहे होंगे और कायनात का रब अकेला ऐलान करेगा। कोई जवाब देने की ताकत नहीं रखेगा, कोई मौत से आंख खोलने की ताकत नहीं रखेगा। वो रब्बे जुल जलाल मेरे और आपके लिए, मेरी और आपकी बख्शिश के लिए, मेरी और आपकी हाजतों के लिए रोज़ाना आसमान दुनिया पर आता है और मग़फ़िरत का ऐलान करता है। आओ लोगों, मग़फ़िरत मांग लो, आओ लोगों सवालात कर लो, आओ लोगों मेरे सामने अपनी हाजतें रखो, मैं सारी हाजतें पूरी कर दूंगा। अल्लाह, क्या हो गया हमें? पूरी ज़िंदगियां गुजर गई और रमज़ान के अजीम महीने गुजर गए, बाबरकत महीने गुजर गए, कई साल रमज़ान के अंदर महीने आए, ज़िंदगियां मिली, ना रोज़े हैं, ना इबादतें हैं, ना मग़फ़िरतें हैं, पूरी ज़िंदगी के अंदर कोई तहज्जुद नहीं है। अल्लाह मुझे और आपको माफ़ करे, अल्लाह हमें हमारी मग़फ़िरत करे। कितने गाफिल हैं हम। फरमाया कि लोगों, किसने तुम्हें अपने रब से गाफिल कर दिया? किसने गाफिल कर दिया? कहाँ गुम हो गए, कहाँ खो गए दुनिया के अंदर? अपने रब को भी याद करो। पूरी दुनियादारी के लिए पूरा दिन निकालते हो, पूरा टाइम निकालते हो। कभी रात को आधा घंटा 15 मिनट अपने रब के लिए भी निकाल लिया करें। दिन तो पूरा इबादतों के अंदर नहीं होता, काम के अंदर, मसरूफियत के अंदर, हत्ता के फ़राइज़ भी अदा नहीं होते। दूसरा घंटा, एक रात का सहरी के वक्त घंटा बड़ी अहमियत का हामिल। दूसरा घंटा सुबह फजर की नमाज के बाद तुलुए आफताब तक। आज मुझे और आपको जोड़ों के दर्द की शिकायत है। मैं और आप, हर दूसरा बंदा, हर एक कहता है कि जोड़ों में दर्द है, टांगों में दर्द है, बाजू में दर्द है, पाँव में दर्द है, जिस्म के जोड़ में दर्द है। इसका इलाज कायनात के इमाम ने 1400 साल पहले बतला दिया। ये इलाज नहीं किया जाता, लाखों रुपए लुटा दिए जाते हैं, फिर भी शिफा नहीं मिलती। कायनात के इमाम ने फरमा दिया कि जो बंदा तुलुए आफताब तक बैठता है फजर नमाज पढ़ के, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा होता है, तुलुए आफताब के बाद 2 रकातें पढ़ता है, 4 रकातें पढ़ता है, जो इशराक कहलाती है। शुक्रिया अल्लाह का अदा किया, सूरज तुलू हुआ है,
और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जिस्म के सारे जोड़ों का सदका है, जिस्म के सारे जोड़ों का सदका है। मैं और आप अगर रोज़ाना ये सदका अदा करें तो मैं समझता हूँ ये तकलीफ़ भी ख़त्म हो जाए। लेकिन गाफिल है, पूरी ज़िंदगियाँ गुजर जाती हैं, एक दिन भी सुबह फजर के बाद बैठकर 1 घंटा तिलावत करके अल्लाह से बख्शिश मांग के गुनाहों से इस्तिग़फ़ार करके तुलुए आफ्ताब के बाद 2 रकातें नहीं पढ़ी। अगर पढ़ ले तो ये तकलीफ़ भी दूर हो जाए। तीसरा घंटा निकालें ज़िंदगी का, और वो रमज़ान के साथ ख़ास है। मगरिब की नमाज से पहले, इफ्तारी से पहले 1 घंटा तिलावत करें, इस्तिग़फ़ार करें, तौबा करें। ये मग़फ़िरत की घड़ी है, अल्लाह से दुआएं करें, यकीनन अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। वलिल्लाहि उतकाउ मिनन नारी, हदीस के अल्फाज है, रमज़ान की हर रात अल्लाह ताला कई लोगों को जहन्नम की आग से आज़ादी देता है। अगर बंदा मगरिब के वक्त 1 घंटा तिलावत करे, मग़फ़िरत करे, तौबा इस्तिग़फ़ार करे, तो मैं समझता हूँ अल्लाह ताला उसको रात में ज़रूर बख्श देगा। ये तीसरा घंटा, ये 3 घंटे अभी जो दिन बाकी है प्रैक्टिस करें, ये घंटे निकालें और आदत बना लें ज़िंदगी में। इंशाअल्लाह ज़िंदगियों में तब्दीली महसूस करेंगे। लैलतुल क़द्र के हवाले से बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, कान यअतकिफ़ु फ़िल अश्रिल अवाख़िर मिन रमज़ान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में एतकाफ़ किया करते थे। एक हदीस के अल्फाज है कि वो साल जिसके बाद आपकी ज़िंदगी में कोई रमज़ान नहीं आया, आखिरी रमज़ान, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 दिन का एतकाफ़ किया, 11 रमज़ान से आखिरी रात तक 20 दिन का एतकाफ़ किया। और एतकाफ़ की एक अहम वजह अपने रब को राज़ी करना और लैलतुल क़द्र की तलाश करना। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाते हैं? फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलअल फ़ज्र। फरमाया कि हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र की रात में नाजिल किया। और आप नहीं जानते कि लैलतुल क़द्र का क्या मकाम है। ये एक रात 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, अहमियत बयान करने के लिए ये भी बतला दिया कि ये वो रात है जिस रात को मगरिब के बाद से फरिश्ते आना जाना शुरू होते हैं, हत्ता कि तुलुए आफ्ताब हो जाता है। फरिश्ते आने जाना शुरू हो जाते हैं, रहमतें बरकतें नाजिल होती है। हत्ता कि अहमियत वादे करने के लिए फरमाया वर्रूह, जिब्रील अमीन भी इस रात को आता है, जो फरिश्तों का सरदार है, जो इस काम के लिए मुंतखब किया गया कि अंबिया पर वही लेकर आता था। उसके बाद दुनिया में नहीं आता, लेकिन रमज़ान में आता है। रमज़ान की अहमियत भी वादे हुई और लैलतुल क़द्र में भी आता है। लैलतुल क़द्र की अहमियत भी वादे हुई। इतनी बड़ी अहमियत है लैलतुल क़द्र की कि जिब्रील अमीन भी उसमें नाजिल होता है। तो इस रात को तलाश करना और मेहनत करना। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब आखिरी अशरा शुरू होता, शद्द मिअज़रहु व अहिया लैलहु व अयक़ज़ अहलहु, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कमर बस्ता हो जाते, यानी तैयार कर लेते अपने आप को और रातों को जागा करते। पूरे आखिरी अशरे में रातों को जागा करते। वह अयक़ज़ अहलहु, अपने अहलो अयाल को भी जगाते और उनको भी कहते कि तुम भी उठकर अल्लाह की इबादत करो, इस्तिग़फ़ार करो, इबादतें करो, क़ियामुल लैल करो, तहज्जुद पढ़ो। आखिरी रातों की इतनी ज़्यादा अहमियत है। रमज़ान की आखिरी 10 रातें, और इसमें भी हमारी कमी कोताही क्या होती है कि जो ताक रातें हैं उसमें तो कुछ हज़रात जाग लेते हैं, लेकिन जो बाकी रातें होती हैं उनमें सो जाते हैं।
हत्ता कि एहतिकाफ करने वाले जो मसाजिद के अंदर बैठते हैं वो भी बाकी रातों में एहतमाम नहीं करते इबादत का, हालांकि सारी 10 रातें बहुत ज़्यादा इबादत करने की हैं। क्यों होता है एहतिकाफ? अपने रब को राज़ी करने के लिए। दुनिया से कट गया, दुनिया के सारे मामला छोड़कर अपने रब को राज़ी करने आया है। याद रखिए, जो बंदा अपने रब को राज़ी करना चाहता है, जो बंदा अपने रब का हो जाता है, किसी की परवाह नहीं करता, अल्लाह भी उसी का हो जाता है। अल्लाह भी उसी की सुनता है, उसी की मग़फ़िरत करता है, उसी को मकाम अता करता है, दुनिया में भी आखिरत में भी। हदीस के अल्फाज है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि जो बंदा मुझे याद करता है, जो बंदा मुझे याद करता है, मैं उसको आसमानी मखलूक में याद करता हूँ। जो मेरा जिक्र करता है, फरिश्तों के सामने अल्लाह ताला नाम लेकर फरमाते हैं कि फ़लाँ बंदे ने मेरा जिक्र किया है। नाम लेकर, कितनी बड़ी खुश नसीबी है कायनात का रब एक बंदे का नाम ले कि मेरे फ़लाँ बंदे ने मेरी तारीफ़ की, मेरे बंदे ने सुबहान अल्लाह कहा, मेरे बंदे ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, मेरे बंदे ने अल्लाहु अकबर कहा। कितनी बड़ी खुश नसीबी है कि अल्लाह ताला उसको फिर बेयारो मददगार छोड़ देगा? नहीं। ये बंदा आया मस्जिद में, एहतिकाफ़ किया, कुरान मजीद में एहतिकाफ़ का जिक्र है। फरमाया इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम, बैतुल्लाह को साफ़ करो, पाक करो, इसको तैयार करो, लित्ताइफीन वल आकिफीन वल रुक्का सुजूद, तवाफ़ करने वालों के लिए, एहतिकाफ़ करने वालों के लिए, रुकू और सजदा करने वालों के लिए। नबी अलैहिस्सलाम से सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक दफ़ा पूछते हैं, अल्लाह के रसूल, मैंने जाहिलियत में एक नज़र मानी थी कि मैं एक रात का एहतिकाफ़ करूँगा, क्या वो अभी कर सकता हूँ बैतुल्लाह में? आपने फरमाया, हाँ, अपनी नज़र को पूरा कर और एक रात बैतुल्लाह में गुजार। एहतिकाफ़ की फ़जीलत, और अगरचे कोई ज़्यादा अहादीस ना हो, इससे बड़ी क्या फ़जीलत हो सकती है कि कायनात के इमाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में हर रमज़ान में एहतिकाफ़ किया। ये अल्लाह ताला का तकर्रुब हासिल करने का ज़रिया है। और एक हदीस के अंदर फरमाया कि उसका मकाम और उसका शरफ़ यह है, जो अल्लाह के घरों के साथ मोहब्बत करता है, उसके साथ चिमटा रहता है, उसमें ज़्यादा वक़्त गुजारता है, कायनात का रब कल क़यामत के दिन उसको अपना साया नसीब फरमाएगा, अपना साया नसीब फरमाएगा। और क्या ख्याल है, वो बंदा मोहब्बत नहीं करता होगा जो 10 रातें या 12 रातें मस्जिद में गुजारता है? यकीनन वो मस्जिद से मोहब्बत करता है, वो अपने रब को राज़ी करना चाहता है, वो अपने रब का तकर्रुब चाहता है, इसलिए दुनिया की मसरूफियात छोड़कर मस्जिद में आया। अल्लाह की कसम, अगर इखलास हो तो अल्लाह के यहाँ बड़ी नेकी है, बड़ी नेकी है कि अपना सारा वक्त अल्लाह को दे दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद फरामीन जो मैंने आपके सामने ज़िक्र किए, अल्लाह ताला से दुआ है अमल की तौफीक अता फ़रमाए। एहतिकाफ़ का तरीक़ा भी बयान किया जाता है, इंशाअल्लाह आगे दुरूस वगैरह में बयान होगा, अभी वक्त नहीं है। तो जो एहतिकाफ़ शुरू करने का तरीक़ा है वो ये है कि 20 तारीख़ रमज़ान मुबारक की 20 की तारीख़ इफ्तारी के बाद मस्जिद से जाना नहीं है। एहतिकाफ़ हुजरा वगैरह बनाना है तो वो ज़्यादा बेहतर है, हुजरा बना लिया जाए मस्जिद में एहतिकाफ़ के लिए। और जो 21 की रात है वो मस्जिद में गुजारनी है, और जो हुजरा बनाना है उसमें 21वीं की रात हुजरे में दाखिल नहीं होना, इफ्तारी के बाद मस्जिद में ही रहना है, और फजर नमाज पढ़ने के बाद हुजरे के अंदर बंदा दाखिल हो सकता है। उसके बाद पूरे 9 दिन 10 दिन हुजरे के अंदर रह सकता है, रात को भी दिन को भी। लेकिन दाखिल होने का तरीक़ा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है वो यही है कि 21वीं की रात मस्जिद में गुजारनी है और सुबह फजर के बाद एहतिकाफ़ में दाखिल होना है। तो ये तरीक़ा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को ऐसे अमाल
करने की तौफीक अता फ़रमाए, जिन अमाल की वजह से हमारी मग़फ़िरत हो जाए और अल्लाह ताला का क़ुर्ब हमें हासिल हो जाए। अल्लाह ताला हम सब के ख़ताओं को, गुनाहों को माफ़ फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब को नेकियां करने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला दिन रात अपनी इबादत में हमें मसरूफ़ रखे। जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है वो मकसद पूरा करने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।